अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम बात करेंगे इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन यूजिंग स्टैक। प्रीवियस वीडियो में हमने इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन की थी यूजिंग स्टैक। इसके रूल सारे उसी तरह हैं, बस इसमें करना क्या है सिवाय एक के, इसमें करना क्या है कि सबसे पहले हमने जो एक्सप्रेशन आएगी उसे रिवर्स कर लेना है, देन सेम जो पोस्टफिक्स वाले हमारे पास रूल थे वो फॉलो करके सिवाय एक के, मतलब एक रूल डिफरेंट होगा, बाकी सारे सेम होंगे, और देन जो हमारे पास आंसर आएगा उसे भी रिवर्स करेंगे तो वो हमारा इनफिक्स होगा। सबसे पहले इनफिक्स एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होती है? इनफिक्स एक्सप्रेशन ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर ऑपरेटर जो है वो ऑपरेंड्स के दरमियान में हो। यहाँ पे ए ऑपरेंड है, बी ऑपरेंड है, प्लस ऑपरेटर है हमारे पास, तो ऑपरेटर जो है वो ऑपरेंड्स के दरमियान में है, तो ये इनफिक्स एक्सप्रेशन है। अब अगर प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब प्री मतलब पहले, तो अगर ऑपरेटर पहले आ जाए ऑपरेंड से तो उसे बोलेंगे प्रीफिक्स। अब प्लस ए बी ये हमारे पास प्रीफिक्स है, और अगर ऑपरेटर बाद में चला जाए तो वो होती है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। अब इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले रिवर्स कर लेंगे एक्सप्रेशन को, और फिर हम वही वाला प्रोसेस कि जो भी ऑपरेंड आएंगे उनको आउटपुट स्ट्रिंग में डाल देंगे। आउटपुट स्ट्रिंग एक वेरिएबल होता है जिसमें हम रिजल्ट स्टोर करवाते हैं, जो लास्ट पे हम डिस्प्ले करवाते हैं। और जो भी ऑपरेटर आएगा, अगर स्टैक खाली है तो पुश कर दें, और अगर स्टैक में पहले से ऑपरेटर्स मौजूद हैं तो फिर हम प्रेसिडेंस चेक करेंगे। कन्वर्जन में स्टैक के अंदर यहाँ ऑपरेटर्स होंगे, यहाँ हमारे पास ब्रेसेस आएंगे, इसके अलावा स्टैक के अंदर हम कोई चीज़ पुश नहीं करेंगे। अब प्रेसिडेंस मतलब वैल्यू, ये मैंने यहाँ पे कंसीडर की हुई है वन, मतलब प्लस माइनस की मैंने वन कंसीडर की हुई है, इसकी सबसे लो होती है। नंबर 2 पे हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और देन 3 पे है पावर। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की सेम प्रेसिडेंस है, लेकिन इनकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है प्लस माइनस से, और पावर की इन चारों से ज़्यादा है। अब एसोसिएटिविटी जो है वो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इनकी जो है इन चारों की लेफ्ट टू राइट है एसोसिएटिविटी, और एसोसिएटिविटी जो है पावर की वो राइट टू लेफ्ट है। अब हम करेंगे क्या कि अगर हमारे पास, दोबारा से देखते हैं, अगर रिवर्स सबसे पहले करें एक्सप्रेशन को, फिर अगर जो भी ऑपरेंड है उसे आउटपुट स्ट्रिंग में डाल दें, और अगर ऑपरेटर आता है स्टैक खाली है तो पुश कर दें, अगर ऑपरेटर आता है स्टैक के अंदर पहले से ऑपरेटर मौजूद है तो फिर हम प्रेसिडेंस चेक करेंगे। अब प्रेसिडेंस मतलब वही सेम प्रोसेस के स्टैक के अंदर जो पड़ा हुआ है, अगर उसकी प्रेसिडेंस लो है, स्टैक के अंदर जो टॉप पे ऑपरेटर पड़ा हुआ है अगर उसकी प्रेसिडेंस लो है नए आने वाले से, तो फिर हम नए आने वाले को पुश कर देंगे, और अदरवाइज हम अगर जो स्टैक के अंदर पड़ा हुआ है उसकी प्रेसिडेंस हाई है तो फिर हम पॉप कर देंगे उसे। अब हम इसकी, if precedence of incoming operator is higher than precedence of operator present at the top of the stack then push it in the stack, और अगर लेसर है तो फिर हम पॉप करेंगे, और इक्वल का केस हम आगे डिस्कस करते हैं एग्जांपल में। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन है a प्लस बी मल्टीप्लीकेशन c प्लस ब्रेसिस d माइनस ई और क्लोजिंग ब्रेसिस, ये हमारे पास है इक्वेशन। अब इसे करना है प्रीफिक्स में, तो ये इनफिक्स है, इसे करना है प्रीफिक्स में। सबसे पहला रिवर्स कर दें एक्सप्रेशन को, सबसे पहला रूल था हमारे पास रिवर्स एक्सप्रेशन। क्लोजिंग ब्रेसिस आ गई सबसे पहले, ई आ गया, देन माइनस आ गया, देन डी आ गया, देन ओपनिंग ब्रेसिस आ गई, देन प्लस आ गया, सी आ गया, मल्टीप्लीकेशन बी प्लस और ए आ गया। ये मैंने एक्सप्रेशन को रिवर्स कर दिया। अब स्कैन करें जी, अब वही वाला सेम प्रोसेस पोस्टफिक्स वाला। सबसे पहला ये ब्रेसिस, ब्रेसिस को कर दें पुश स्टैक के अंदर, और देन ई है, ई ऑपरेंड है हमारे पास, ऑपरेंड को आउटपुट स्ट्रिंग में हम पुश कर देंगे, ये आउटपुट स्ट्रिंग है, ये वेरिएबल है, ई आ गया इसमें। फिर है हमारे पास माइनस, माइनस को हम पुश कर देंगे स्टैक के अंदर, क्योंकि स्टैक के अंदर टॉप पे क्या पड़ा हुआ है, स्टैक के अंदर टॉप पे पड़ी हुई है ब्रेसिस, तो प्रेसिडेंस चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, माइनस पुश कर दें। डी ऑपरेंड है आउटपुट स्ट्रिंग में, ऐड ईडी आ गया आउटपुट स्ट्रिंग में। फिर है हमारे पास ओपनिंग ब्रेसिस। अब जब भी ओपनिंग ब्रेसिस आएगी तो हम स्टैक में से उस वक्त तक ऑपरेटर्स को पॉप करेंगे जब तक हमारे पास क्लोजिंग ब्रेसिस नहीं आ जाती। अब ओपनिंग ब्रेसिस आई हैं, पॉप ऑपरेटर्स फ्रॉम स्टैक अंटिल यू गेट क्लोजिंग ब्रेसिस। अब ओपनिंग ब्रेसिस है, टॉप पे क्या पड़ा हुआ है, माइनस, पॉप करें, ये ईडी माइनस, ये माइनस मैंने पॉप कर दिया। फिर स्टैक के अंदर आ गया है क्लोजिंग ब्रेसिस, तो अब क्लोजिंग ब्रेसिस को आप पॉप कर दें तो स्टैक खाली हो जाएगा, लेकिन क्लोजिंग ब्रेसिस को हम इस आउटपुट स्ट्रिंग में नहीं ऐड करवाएंगे बल्कि इसे सिर्फ पॉप करेंगे, पॉप कर दें, अब स्टैक खाली हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास प्लस,
प्लस ऑपरेटर है, पुश कर दें स्टैक के अंदर, क्योंकि स्टैक तो पहले ही खाली है तो पुश कर दिया स्टैक के अंदर ये मैंने। फिर है सी ऑपरेंड है, ऐड कर दें आउटपुट स्ट्रिंग में, तो ed माइनस सी आ गया आउटपुट स्ट्रिंग में। ओके, अब क्या, कहाँ तक हो गया था, सी तक हो गया था, सही है। अब मल्टीप्लिकेशन है, स्टैक में पड़ा हुआ है प्लस, अभी स्टैक में प्लस पड़ा हुआ है, अभी ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, अभी सिर्फ स्टैक में प्लस पड़ा हुआ है। मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब चेक प्रेसिडेंस इन स्टैक, वी हैव प्लस, स्टैक के अंदर पड़ा हुआ है प्लस, एंड इनकमिंग ऑपरेटर इज मल्टीप्लिकेशन, जो नया आने वाला है वो मल्टीप्लिकेशन है। प्रेसिडेंस ऑफ प्लस इज लो देन मल्टीप्लिकेशन, तो मतलब कि स्टैक के अंदर जो पड़ा हुआ है उस ऑपरेटर टॉप पे प्लस, उसकी प्रेसिडेंस लो है नए आने वाले से। नए आने वाले की क्या प्रेसिडेंस है, मल्टीप्लिकेशन की 2 है, इसकी 1 है, तो फिर इसे पुश कर दे मल्टीप्लिकेशन को। और फिर है बी ऑपरेंड ऐड कर दें आउटपुट स्ट्रिंग में, ed माइनस सी बी आ जाएगा। फिर है प्लस ऑपरेटर है, और स्टैक के अंदर क्या पड़ा हुआ है, स्टैक के अंदर पड़ा हुआ है मल्टीप्लिकेशन और प्लस। तो अब नए आने वाला इनकमिंग क्या है, इनकमिंग है प्लस, और स्टैक के अंदर टॉप पे क्या पड़ा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन। तो अब चेक करें प्रेसिडेंस, इनकमिंग जो है प्लस उसकी प्रेसिडेंस है 1, स्टैक के अंदर जो टॉप पे पड़ा हुआ है उसकी प्रेसिडेंस है 2, स्टैक के अंदर जो टॉप पे पड़ा हुआ है उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, तो इसे करेंगे पॉप। इसे पॉप किया मल्टीप्लिकेशन को मैंने, तो ये आ गया मल्टीप्लिकेशन ed माइनस सी बी, और ये मल्टीप्लिकेशन मैंने पॉप कर दिया इधर। ओके, अब क्या होगा कि अब न्यू टॉप ऑफ द स्टैक के साथ भी हम इसे कंपेयर करेंगे प्रेसिडेंस। अब न्यू टॉप ऑफ द स्टैक क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन को पॉप कर दिया तो स्टैक के अंदर बच गया प्लस, सही है। अब प्लस और इस प्लस की प्रेसिडेंस चेक होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है पोस्टफिक्स से। पोस्टफिक्स में हम क्या करते थे कि अगर एसोसिएटिविटी जो है वो लेफ्ट टू राइट होती थी, मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और उसके माइनस के केस में हम क्या करते थे कि अगर सेम ऑपरेटर्स आ जाते हैं तो फिर जो पहले पड़ा हुआ है उसे पॉप कर देते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना, यहाँ पे अगर एसोसिएटिविटी जो है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है और हमारे पास सेम ऑपरेटर्स आ जाते हैं तो फिर हम उसे ऐड करवा देंगे, उसे पुश कर देंगे, पॉप नहीं करेंगे, पहले वाले को पुश कर देंगे। यहाँ पे मैंने किया, जहाँ प्लस पहले से पड़ा हुआ है उसके अंदर, ये प्लस पहले से पड़ा हुआ था और इनकमिंग प्लस था तो वो मैंने ऐड करवा दिया क्योंकि इनकी प्रेसिडेंस सेम है। यहाँ पे ये रूल डिफरेंट है पोस्टफिक्स से, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। बस ये एसोसिएटिविटी अगर सेम ऑपरेटर्स आ जाते हैं तो फिर हम पुश कर देंगे, अगर लेफ्ट टू राइट है, पावर के केस में नहीं करेंगे शायद। ओके, नेक्स्ट है ए हमारे पास, यार ये कर से, नेक्स्ट है ए हमारे पास। ए ऑपरेंड है, आउटपुट स्ट्रिंग में डाल दें, आउटपुट में आ जाएगा ed माइनस सी बी, और लास्ट पे हमारे पास ए आएगा। यहाँ पे मैं ए यहाँ पे लिख देता हूँ, ये नीचे लिखा हुआ है बस वही सही है, सही है। ए आ जाएगा ed माइनस सी बी मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पे ए भी आएगा, एक स्टेप और लिखना था इधर। ओके, ed माइनस सी बी मल्टीप्लीकेशन और ए आ गया। अब हमारे पास एक्सप्रेशन होगी ख़त्म। अब स्टैक के अंदर जो भी ऑपरेटर्स हैं वो पॉप कर लें, पोस्टफिक्स वाले, मतलब उसी प्रोसेस की तरह। ओके, पॉप कर लिए, हमारे पास आ गई एक्सप्रेशन ed माइनस सी बी मल्टीप्लीकेशन ए प्लस प्लस। अब ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इसे हम रिवर्स करेंगे तो आ जाएगा प्लस प्लस ए मल्टीप्लीकेशन बी सी माइनस डी ई। तो ये हमारे पास फाइनल जो हमारी प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है वो है।